वाराणसी में शनिवार को श्री आनंदमय धाम ट्रस्ट वृंदावन मथुरा के रितेश्वर महाराज ने भाषाई कला संगम 2024 के अवसर पर हिंदी भाषा की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इंग्लिश ने हमारे समाज और संस्कृति को काफी नुकसान पहुंचाया है। अगर हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो देश खंड खंड होने के कगार पर होगा। भाषा हमारे संस्कारों को बचाने का काम करती है। बांग्लादेश में ऐसे ही एक स्थिति बनी, लोगों ने अपनी जान गंवाई, अस्मिता तक लुट गई, लेकिन उन्होंने भाषा को बचाकर एकजुटता का प्रमाण दिया। महादेव की धरती से भारतीय संस्कृति, संस्कार और विरासत को और उसको जोड़ने की भाषा को लेकर के जो शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पर ये शुभ संकेत है। और ये पावन धरती हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस धरती से इस तरह का अभियान पूरे देश को संदेश देगा। मैंने कहा कि ये पावन धरती पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक सौहार्द के साथ साथ समृद्धि की ओर कदम बढ़ाने का, और जब हम अपने भाषा से समृद्ध होंगे, हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा। बात किया जाए जो आजकल के जनरेशन है जो भटकते जा रहे हैं हिंदी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जनरेशन नहीं भटक रहा है, हम उसको भटका रहे हैं। हर अभिभावक को अपने भावी पीढ़ी को संस्कारित करे और उसको अपने परिवार का विरासत बढ़ाने की प्रेरणा दे, तो भारत बदल जाएगा। ये भाषा, संस्कृति और कला का ये संगम है और आज जरूरत है कि इस भारत में भाषा के प्रति, संस्कार के प्रति, संस्कृति के प्रति और कला के प्रति जागृति होगी तो हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी। और राष्ट्र की रक्षा अभी सबसे ज़्यादा प्रमुख है। बहुत अद्भुत दिन रहा और बहुत अच्छा लगा। बनारस आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऊपर से इस कॉरिडोर के अंदर ये इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होना, भाषाई संगम जो है, और आज हम लोग हिंदी दिवस भी मना रहे हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। इसीलिए सभी भारतवासियों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करें बिहार की धरती से आप और ये काशी है और आपका काशी आना जाना हमेशा है और इतनी कम उम्र में इतना सम्मान पाना, ये तो सब आप लोग ही ज़्यादा समझ पाते हैं। मैं तो बस जहाँ जाती हूँ बहुत प्यार मिलता है, मैं बहुत खुश हूँ। की भाषा सुनकर लगा कि महादेव की कृपा हम पर बनी है। बहुत सारी चीज सीखने का, सुनने का, समझने का अवसर मिला है। और सचमुच में इस पावन धरती पर आज एकादशी, पद्मा एकादशी का दिन है और इस एकादशी को भगवान विष्णु करवट लेते हैं, परिवर्तन की शुरुआत है। और सचमुच में लगता है कि ये परिवर्तन कहीं न कहीं राष्ट्र के अंदर, समाज के अंदर, हमारे विचारों के अंदर विकारों से मुक्त होने का अवसर मिला है। एक राष्ट्र की बनावट के पीछे एक संस्कृति की बुनावट छिपी रहती है, लेकिन स्वयं संस्कृति का आकार अधिकतर उन मान्यताओं के द्वारा तय होता है जो वहां के लोग अपने बारे में सोचते हैं। मिसाल के तौर पर यदि हम यूरोप का उदाहरण लें तो वहां के आध्यात्मिक और सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में हमेशा व्यक्ति रहा। यही कारण है कि वहां की राष्ट्र की धारणा भी स्वायत्त, व्यक्तिवादी और आत्म केंद्रित रूप में आगे बढ़ी है, जबकि हमारी सनातन संस्कृति में ईश्वर की आराधना भी सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव से करने पर बल दिया जाता है। स्वयं ईश्वर को हमने कई रूपों में देखा है। हमारी सामाजिक व्यवस्था भी खुद से पहले परिवार और परिवार से पहले समुदाय के बारे में सोचने पर जोर देती है। इसलिए हम दुनिया भर में आत्मभाव की जगह समभाव रखने वाले समाज के रूप में जाने जाते हैं। जब हम राष्ट्र के रूप में भारत के बारे में विचार करें तो सबसे पहले हमें उसके पीछे की कल्पना को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जिस राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, क्या वह 15 अगस्त 1947 के बाद की
भौगोलिक क्षेत्र पर है, क्या वह शासकीय नियमों से बंधे महज एक राजनीति इकाई भर है? विचारना होगा हमको, गंभीरता से सोचना होगा हमको। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो निश्चित रूप से अपने सनातन मूल्यों की अवहेलना तो है ही, कहीं ना कहीं अपनी पहचान से भी मुंह मोड़ने की बात होती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत एक प्राचीनतम राष्ट्र है जिसका मूल स्वरूप राजनीति नहीं सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक एकता का भाव ही हमारी राजनीतिक एकता की प्रेरक शक्ति रही है। इतिहास गवा रहा है, आप इतिहास को जानेंगे। प्रकृति के प्रकोप से भूगोल भी बदल गया, इतिहास भी बदल गया, लेकिन सांस्कृतिक विरासत के कारण हम अपनी पहचान को बदल लें। बोलने का अवसर मिल सकता है, ये तो अलग विषय है, ये तो एक व्यवस्था है। और शायद जब हम देखते हैं पंचप्रण के बारे में तो उससे मिलता जुलता ही कुछ न कुछ मिलता है, और इस मंच से भी वो जागरण का भाव हम लोग को मिलेगा। इस मंच पर बस इतना ही मैं निवेदन करूंगा, सबका चूंकि काशी दक्षिण विधानसभा में श्री विश्वनाथ धाम स्थित है, आदरणीय मोदी जी की परिकल्पना, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का सतत परिश्रम, दिन रात मेहनत, एक अद्भुत स्वरूप यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पना को पूर्ण करते हुए दिया गया। इस परिसर के त्र्यंबकेश्वर हॉल में, क्योंकि ये विधानसभा हमारी है, दक्षिण विधानसभा है, मैं सभी उपस्थित महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सामने बहुत बड़े बड़े विशिष्ट लोग बैठे हैं, सम्मानित जन बैठे हैं, सबका नाम मैं काफी यहां से लगाया तो वहां तक नाम भी काफी लोगों का जानता हूं।